हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रियल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और आप देखिए कितने सारे मसाले के पैकेट हैं जिन्हें ऐसे फैले हुए हैं। कोको पाउडर है, कस्टर्ड है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, यानी कि बहुत सारे, कम से कम 10-12 पैकेट हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इनको मैं अलग अलग रखूँ, इनकी पन्नियाँ निकाल के रखूँ, क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इस तरीके का एक बड़ा सा बॉक्स मेरे पास में पड़ा हुआ था, तो फिर मुझे आइडिया आया कि उस बॉक्स में ही इस तरीके के सारे डिब्बे अगर मैं रख दूंगी तो फिर मुझे निकालने में आसानी रहेगी, बार बार उसको खोजना नहीं पड़ेगा। और ये डिब्बा ट्रांसपेरेंट है तो आराम से ही इसमें सारे मसाले भी मुझे आसानी से दिख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पता रहेगा कि सारे मसाले एक ही जगह पर हैं, तो फटाफट से बॉक्स खोलूंगी और मैं निकाल लूंगी। तो इस तरीके से मैं इसमें सारे लगाए दे रही हूँ। अगर आप लोगों के पास भी ज़्यादा इस तरीके से पैकेट वाले मसाले हैं तो फिर आप लोग भी इस तरीके से किसी बॉक्स में लगा के रख सकते हैं। तो इससे हमें डबल फायदा होने वाले, एक तो हमारे मसाले खराब नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, दूसरे प्लास्टिक के बॉक्स में इसमें नमी भी नहीं जाएगी तो ज़्यादा दिन तक चलेंगे। और साइड में बच रही थी इस तरीके से जगह, तो जैसे तड़का वगैरह लगाने के लिए इस तरीके से लाल मिर्च वगैरह है, तिली है, इस तरीके से साइड में मैं वो भी रखे दे रही हूँ। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जब तक मैं ये मसाले लगा रही हूँ तब तक आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें प्यारा सा, और बताएं कि आप कहां से वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया ढक्कन। इस तरीके से जब भी मुझे मसाले निकालने होंगे तो मैं ओपन करके निकाल लूंगी। और ट्रांसपेरेंट है तो ऑलरेडी सारे मसाले दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देखते हैं। मेरा इस तरीके की दूध को लेकर के जो हम लोग पैकेट बाहर से लेकर के आते हैं या घर पर ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसको धुल लेना चाहिए। इस वजह से कि कितने सारे हाथों से हो करके जो भी बाहर से सामान आता है, कितने सारे हाथों से गुजर करके घर आता है। तो जो धुलने लायक चीज़ है उसे हमें ज़रूर धुल लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमें किसी कपड़े से हल्का सा उसे गीला करके, डिटॉल वगैरह भी उसमें मिक्स होना चाहिए, उससे हमें पोंछ लेना चाहिए। तो इसको मैंने धुल लिया है और अभी ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो धुलने के बाद में मैंने इसे पोंछ लिया था। और फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब एकदम से ठंडा दूध हम डालते हैं या फ्रिज में, जैसे शाम को मंगा के रख दिया फ्रिज में, और जब सुबह हमें यूज़ करना होता है तो फिर हम इसको निकाल के डायरेक्ट अगर इसको गर्म कर लेते हैं तो फिर ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और केमिकल रिएक्शन इसमें जो ठंडे गर्म का होता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कम से कम 15-20 मिनट के लिए इस तरीके से नॉर्मल वाटर में हमें दूध को डाल के रख देना चाहिए। या फिर हमारे पास इतना अगर समय है घंटे भर का तो हम पहले ही उसको निकाल के रख दें ताकि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब लगभग 15 मिनट हो चुका है इस तरीके से नॉर्मल पानी में रखे हुए। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। और जब हम दूध गर्म करें तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें वो भी बताते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है और इसको क्योंकि तो अब इसको डालते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जिस बर्तन में भी हमें दूध गर्म करना हो उसमें थोड़ा सा, जैसे हम पीने वाला पानी यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से कि जब हम इसमें दूध डालते हैं सूखे बर्तन में तो जब हम उसे गर्म करते हैं तो तली में लगा हुआ होता है, लेकिन अगर इस तरीके से थोड़ा सा पानी होता है तो फिर ये दूध बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसके बाद में दूध को डाल करके आप गर्म कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से दूध को डालेंगे तो आपका दूध कभी भी भगोने में नहीं लगेगा और बर्तन धुलने में भी आसानी रहेगी। अगला टिप्स है मेरा नेल कटर को लेकर के, क्योंकि हम लोग इसी से अपने नेल्स को काटते हैं। नेल कटर के बहुत सारे और भी यूजेस होते हैं जिन्हें मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। आज मैं आप सभी को बता रही हूँ अपने नेल्स कट करने के लिए कि कई बार हम लोग बिस्तर पर बैठे होते हैं या कहीं और बैठे होते हैं और नेल्स काटने होते हैं। जब भी हम काटते हैं तो इधर उधर ये बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर हमें अलग से साफ करना होता है।
तो अगर हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि हमें कहीं उठ के भी ना जाना पड़े और आसानी के साथ में वो कहीं फैले भी ना, इस तरीके का कोई काम हो जाए, तो हमें करना क्या है, हमें कोई भी टेप लेना है, कोई भी किसी भी कलर का, और नेल कटर के दोनों साइड से जहां पर नेल कट करते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने ये लगाया, आप देख लीजिए मैंने दोनों साइड से लगा लिया है, इधर से भी और उधर से भी। तो अब जब आप नेल कट करेंगे तो आपके सारे नेल्स कहीं भी बाहर नहीं गिरेंगे, इसी टेप में ही चिपक जाने वाले हैं और आप टेप निकाल के फेंक सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो मैं सारे नेल्स कट कर चुकी थी और जब एक नेल बचा तो मुझे याद आया मैं आप लोगों के साथ में टिप ही शेयर कर दूं। तो फिर अब देखिए मैं उस नेल्स को कट कर रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, शूट कर रही हूँ अकेले, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती थी। ये देखिए 3 बार में ये नेल कट हो गया है, तो इसमें एक लगा हुआ है और इसमें 2 नेल्स ये लगे हुए हैं। तो कमाल का आइडिया है। अगर आप सभी को ये टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।